बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार में है, तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। भक्ति का बीज ये प्रारब्ध से ही शुरू हो जाता है। भक्त प्रहलाद जी केतु जी के गर्भ में आए, उसी टाइम नारायण ने नारद जी से कहा कि जाओ, केतु के गर्भ में मेरा भक्त पल रहा है, रक्षा करो। ये बीज नष्ट नहीं होना चाहिए। नारद जी केतु जी को अपने आश्रम में लेकर आए और प्रभु की कथाएं सुनाते, सत्संग कराते। ये बीज जो पनपा, फिर वह खुशबूदार वृक्ष बना, उस पे असर नहीं हुआ, व्यापार नहीं किया उन्होंने कि मुझे कुछ आपसे चाहिए तब मैं आपका नाम ले रहा हूं। बस मिश्री जैसा समर्पण, रुई जैसा नहीं, पत्थर जैसा नहीं कि जितनी देर पानी में है, जितनी देर सत्संग में बैठा हुआ हूं, उतने ही पल नारायण मुझे याद है। जितनी देर पत्थर पे पानी पड़ रहा है, उतनी देर ही थोड़ा सा गीलापन महसूस दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि पत्थर को हमने पानी में डाला हुआ है या पत्थर पे हम पानी डाल रहे हैं और हम गीला कर रहे हैं, पर नहीं, वहां तो मिश्री बन चुका है। वो भक्त एक मिल अवस्था में हो गया है। तो जैसा जिसका मन होता है वैसा ही वह बनता चला जाता है। आप कितना भी किसी को भक्त बनाने की कोशिश कर लीजिए, पर वो सूक्ष्म भाव जो मन के होते हैं ऐसा ही गंदा बनता चला जाता है। और नीचे की तरफ पानी आसानी से जाता है, ऊपर की ओर चढ़ाने में हमें कहीं मशीन का सहारा लेना पड़ता है। पहले जमाने में चढ़ाया करते थे पानी मुसाफों में ले लेके। जैसी नैना देवी गई थी लगभग 37 साल पहले, तो वहां पर ना इधर कोई सहारा ना इधर कोई सहारा, बस बीच में एक सीढ़ी सी जा रही है, उस पे से ही पानी ले जाया जा रहा है। तो कितना मुश्किल पड़ता होगा ऊपर पानी ले जाना। हम भी एक दो बाल्टी पानी यदि नीचे से ऊपर ले जाते हैं या पाइप को हम नीचे से ऊपर को चढ़ाने की कोशिश करें पानी, तो नहीं चढ़ पाता है। और जब हम पाइप को नीचे डालते हैं ऊपर से नल में लगाकर, तो आसानी से चला जाता है। हम जितना पानी नीचे की ओर को गिरा दें, तो हम माया में तो बहुत जल्दी मिक्स होने का बहाना ढूंढ लेते हैं, किंतु परंतु लेकिन अगर मगर पर मायापति के साथ मिलना हमारा मुश्किल होता है। नामुमकिन तो नहीं है, पर हम ही जब उस भक्ति के शिखर पे पहुंचना नहीं चाहते हैं, हम ही समय पे आए हुए तत्ववेता के चरणों में जाना नहीं चाहते हैं। गीता जी में भी भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो समय पर आए हुए परम तत्ववेता से मुझे जान लेता है, निरंकार रूप में मुझे भजता है, उसकी मैं
तत्काल ही सारे बंधन काट देता हूँ, मुक्ति प्राप्त करा देता हूँ। फिर उसे मैं अपना बना लेता हूँ। फिर उसको मैं संसार में भेजता नहीं हूँ, संभाल करता हूँ उसकी, जब तक उसकी सांसें हैं। तो ऐसे भक्त के पीछे भगवान दौड़ते हैं। भक्त प्रहलाद जी की भक्ति को बचाए रखने का पूरा पूरा कार्य भगवान ने किया। वो दैत्यराज के यहाँ रह रहा था, दैत्यों में रह रहा था, पर कोई भी असर माया का चढ़ नहीं पाया। क्या नहीं था प्रहलाद जी के पिता के पास। आज हम देखते हैं ना कि भक्ति हमसे इसलिए नहीं हो रही है कि हमारे पास साधन नहीं है। भक्ति हमारे से इसलिए नहीं हो रही है कि व्यवस्थाएं नहीं है। शबरी माता जी के पास कौन सी व्यवस्था थी और भक्त प्रहलाद जी के पास कौन सी व्यवस्था नहीं थी। भक्ति तो मन का सौदा है। तुकाराम जी, एकनाथ महाराज जी, नामदेव जी, कर्माबाई जी, मुक्ताबाई जी, कहाँ इनके पास साधन थे। बस मन प्रभु का हुआ था। जैसा जिसके मन में बीज पड़ जाए। कोई होता है कि बहुत भक्ति कर रहा है बचपन से, बहुत ही परम भक्त बनने जा रहा है, और कोई ऐसा मित्र, ऐसा सहपाठी उससे संपर्क में आया तो वो वहीं रह गया, उसी भाव में चल दिया। पर यहाँ भी हम यही देखेंगे कि प्रारब्ध के कारण उसके मन में जो बीज बोया जा रहा है, जो बीज है वो माया का है, तो वह माया में ही पहुंच गया पूरी तरह से बच्चा। मेरे अपने मन के भाव मुझे प्रभु तक पहुंचाते हैं। विभीषण जी, पूरी लंका में दैत्य राज था, नकारात्मक सोच थी, पर विभीषण जी पे असर नहीं हुआ। जहां सारी ही नगरी सोने की थी, चकाचौंध थी, जहां पर जो मन प्रभु का हो गया वो मन किसी का हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता मालिक। कोई सौदा नहीं करता है भक्त कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। सब कुछ उसके लिए संसार का बेकार ही है। एक प्रीत ईश्वर से की है, संधि हुई है प्रभु से। जिसने सभी बुराइयों का मन से त्याग किया है। ये बुराई तो नहीं है कि हम अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छे अच्छे हमारे व्यवस्थाएं हैं। प्रभु का ही समझ के इसको इस्तेमाल करना, प्रभु की कृपाओं में वहां पर रहना, नहीं तो कच्ची मट्टी का घड़ा है जिसका सहारा हमने लिया है, डूब जाएंगे। सोनी महिवाल।
सोनी महिवाल से मिलने जा रही है, इस दुनियाई प्यार से मिलने जा रही है, शरीर से प्यार हुआ है, घड़े का सहारा लिया है, कच्ची मिट्टी का है, पक्का नहीं है, डूब गई। तो हम भक्त बनने का प्रयास आवश्यक करें, वास्तव में ही करें। तो प्रयास हमारा अंत सांसों तक जारी रहना चाहिए। सेवा सिमरन सत्संग करना है, हमें लगता लगानी है प्रभु से। यदि ये प्रयास हमारा बीच में ही टूट गया तो हम भी उस कच्चे मिट्टी के घड़े की तरह से दलदल बन जाएंगे, धस जाएंगे माया में। न सोनी बची न महिवाल बच्चा। तो सच्ची प्रीति तो सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा से ही करनी है। यदि प्रारब्ध के कारण नहीं हो पा रही है भक्ति, तो भी अपनी भक्ति को बचाना है हमें। विवेक दिया है हमें, विवेक से काम लेना है। ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो हमें मिले हैं, ये संत निरंकारी मिशन में सतगुरु माता सुदीक्षा जी के पास है। ये हमें पूर्ण रूप से जोड़ रही हैं। हम इधर उधर निकल जाएंगे दाएं बाएं, फिर हमें लौट के यहीं आना होगा, क्योंकि जिसकी हमें चाह है वो तो यहाँ पर है, माता जी के पास। निरंकार परमात्मा निरंकार ही तो है, कोई आकार नहीं है। सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान ये विशाल, ये विराट, अनेक, हर सूक्ष्म इतने के मेरे रोम रोम में समाये हैं। भक्तों ने पहचाना है, प्रीति हुई है मालिक। कहीं गलती हो रही है परमात्मा, आपकी तो पूरी पूरी कृपाएं हैं। यदि मैं स्वयं पे कृपा नहीं कर पा रही हूँ, भक्ति के आनंद का पूरा पूरा लाभ नहीं उठा पा रही हूँ जो आप दे रहे हैं, तो आप जी पूर्ण रूप से अपना बनाने का प्रयास कीजिए कि मैं निर्जीव हूँ, निर्मल हूँ, मन पे मेरा काबू नहीं है। इस मन को अपना बना लेना प्रभु जी, इस मन को अपना बना लेना। भक्ति का बीज जिस भक्त के अंतःकरण में उपजता है, वही साकार सतगुरु जी के चरणों में पहुंचता है, संतों का संग मिलता है, हर पल सत्य का संग कर रहा होता है। एकांत में भी अकेला नहीं है, वह निरंकार साथ है। ही जब मौन अवस्था में जी पहुंच जाए और समस्त इंद्रियां प्रभु से मिलन कर बैठी हो, विजेता बनना है ना, वीर बनना है। सारी इच्छाओं को समाप्त करके परम इच्छा परमात्मा के लिए बन जाए बस। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी गुरुद्वारे में भक्ति कर रहे हैं, पूरा पूरा भक्ति का चाव है। तभी साकार रूप में काहन सिंह बाबा, उनके सतगुरु जी उनके पास आए और उन्हें हिला दिया कि जिस मोहन को बुला रहे हो वो मोहन तुम्हारे पास ही है, मिल सकता है मोहन, तुम्हें संभाल कर लेना, तुम्हें फिर बुलाना नहीं पड़ेगा। जो ये शब्दों की
पहुंचार सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी पर हुई। सुबह आने के लिए उनके साकार सदगुरु जी ने कहा, कान सिंह बाबा जी ने, रात्रि बड़ी बेचैनी से बीती, क्योंकि जो बीज बोया गया था प्रारब्ध के कारण, आज वो अंकुरित होने जा रहा था। पहुंच गए, एक दिन 2 दिन लगा। ब्रह्म ज्ञान की दात जब प्राप्त हुई, जब निरंकार में हुए सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी, तो गदगद आत्मा हो गई। मिल गया मिल गया मिल गया, क्या मिल गया? जिसके लिए बेचैन थी आत्मा, अपने अंशी से मिल बैठा है, अपने अंशी से मिल बैठा है, ये अपने परमात्मा से मिल बैठा है। रहमत करो, कृपा करो, भक्ति हो तो ऐसी हो सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी जैसी, जिन्होंने आत्माओं को परमात्मा से मिलाने की सेवा की। कार्य भी ऐसा ही अपनाया, टैटू का व्यवसाय किया। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव जाते, सबसे कहते आप अपने अंशी से मिल सकते हो, क्योंकि उस आत्मा में भक्ति का बीज प्रफुल्लित हुआ था और आज फलदायक वृक्ष बना है, जिसकी छाया में हम सब बैठे हुए हैं। मालिक, हरे कितना विशाल फैला हुआ है संत निरंकारी मिशन का वृक्ष। सबके चेहरों पे मुस्काने हैं। मुरझाया हुआ फल नहीं है यहाँ पर, मुरझाया फूल नहीं है, वृक्ष नहीं है यहाँ पर। हर पत्ते पर रौनक की बहारें, हरियाली है। चाहे और खुशबूदार फूल है मालिक, चाहे अमीर हो गरीब हो, सब खुशबू दे रहे हैं। ये भक्ति हमें प्रारब्ध से प्राप्त होती है, पर जिसे प्रारब्ध से प्राप्त होती है उसके जीवन में कोई कामना वासना नहीं रहती है। बस वह तो प्रभु का होकर अपने जीवन को जीता है। प्रभु के रंग में रंग जाए। इस संसार रूपी कोठरी में जो हम आए हैं, इसकी कालस, यहाँ की कोई भी वासना कामना मेरे मन में ना रह जाए, नहीं तो मुझे फिर आना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। भक्ति लोग की अर्जी न समझे, प्रभु को पाना भक्ति है। तज के सारे भरम भुले के प्रभु रे जाना भक्ति है। एक को मानो, एक को जानो, एक के हो जाओ, परम पिता परमात्मा की। जीने के लिए मना थोड़ी ना किया जा रहा है। संत तो बहुत प्यारा जीवन जी रहे हैं, जिसके थे उसके होकर जीवन जी रहे हैं। अपने बनाने वाले के इस अविनाशी का पता चला है। ये घटघटवासी हमने पाया है। इस घटघटवासी के साथ हमें रहना आ जाए, बस हमें रहना आ जाए। ये सजदे जो हो रही हैं, धर्मकार जो हो रही है चरणों में, शरीर को नहीं हो रही है। जो अंदर आत्मा विराजमान है, परमात्मा का अंश, उनके दर्शन हो रहे हैं। गुरसिख नु जब गुरसिख मिलता, देख के चाव चढ़ जाता है। आम नहीं है ये, इसने खास बनाया है, और खास बनाकर भी आम की तरह से रहना सिखलाया है कि अब मानवता का जीवन जियो। स्वयं भी नारायण होते हुए नर चोले में, नारी चोले में आकर सतगुरु जी वही एक साधारण सा जीवन जी रहे हैं। अपने आप को दासी कह रहे हैं, दास कह रहे हैं।
बस मानवता का जीवन, प्यार का जीवन जियो। हे साधो, अपने आप को साध लो। भक्ति का अंकुर जो फूटा है, इसे मुरझाने मत दो। इसे संतों का संग दो, सत्संग दो इसको, सिमरन का पानी दो, इस पौधे को बढ़ाओ, सेवाओं की हवाएं दो इसको। मालिक, इसका रख रखाव करो। सत्संग नित्य प्रति होना चाहिए। मैं आज अकेले में बैठी हुई हूँ, ऐसी अवस्था आई है कि सत्संग अभी मिलेगा भी नहीं शायद, पर क्या मैं अकेली हूँ? मेरे साथ तो मेरा पालनहार है। इस अविनाशी के साथ बैठी हूँ मैं, जो हमेशा मेरे साथ मेरे सदगुरु जी ने कर दिया है। इनके साथ बैठ की सेवा सिमरन सत्संग करती रहूं अंत सांसों तक। यही मेरी रीत बनी रहे, यही मेरी प्रीत बनी रहे। धन्यवाद जी। बोलिए सदगुरु